हमारे मुल्क के हर शहर की ज़मीन कुछ कहानियाँ अपने सीने में छुपाए रखती है और अम्बाला की मिट्टी भी ऐसी ही रूहानी दास्तानों से महकती है। ये वो सरजमीन है जहाँ सदियों से पीरों, दरवेशों और बाबाओं की निस्बतें इंसानों के दिलों को जोड़ती आई हैं। अम्बाला की फ़ज़ा में आज भी इस मुश्तरका तहज़ीब की खुशबू रची बसी है, जहाँ इबादतगाहें इंसान को तकसीम नहीं करते बल्कि करीब लाती हैं। अम्बाला के हसास एयरफोर्स इलाके में वाक़ा मामा भांजा पीर की दरगाह भी ऐसा ही एक मकाम है, जहाँ अक़ीदत किसी एक मजहब तक महदूद नहीं बल्कि इंसानियत की मुश्तरका दुआ बन जाती है। यहाँ हाजिरी देने वाला हर फर्द अपने साथ उम्मीद, यकीन और दिल का बोझ लेकर आता है और दरगाह की दहलीज पर पहुंचकर खुद को हल्का महसूस करता है, जैसे किसी ने उसके दिल की बात सुन ली हो। 1998 में ट्रांसफ़र होकर आया था, जब से लगभग मैं आ रहा हूँ और कोई लगभग भी यही सोचता हूँ कि कोई वीरवार मिस ना हो। यहाँ तो सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे के सारे लोग यहाँ आते हैं और सबकी मनोकामना पूरी होते हैं। यहाँ तो लोग जब हर वीरवार के लिए भंडारा फिक्स कराते हैं ना, तो कईयों को तो डेट नहीं मिलती, आगे आगे जब मिलती है ऑलरेडी पहले बुक होता है। यहाँ सारे पंजाब के भी, इधर के भी, सब सरदार हो चाहे कोई भी हो, सब आते हैं। बड़ी मनोकामना है। मैं कहता हूँ, मैंने तो यहाँ तक आजमा के देखा है, कई लाइन जो मेडिकल लाइन में ऑपरेशन से या किसी चीज़ से भी नहीं हो सकती, यहाँ से ठीक हुई है। मामा भांजा पीर की दरगाह की पहचान महज रूहानियत तक महदूद नहीं, बल्कि इसका तज़किरा तारीख़ के एक नाजुक और फैसला कुन मोड़ से भी जुड़ा है। मकामी रवायात के मुताबिक सन 1971 की जंग के दौरान जब फ़ज़ा में खौफ और ज़मीन पर बेचैनी का साया था, इसी मकाम से एक हिफाजत का पैगाम जुड़ा। कहा जाता है कि एक फ़ौजी अफसर ने ख्वाब में देखा कि पीर साहब गिरते हुए लोगों को अपने हाथों में थाम रहे हैं और उन्हें तबाही फैलाने से रोक रहे हैं। अगले दिन होने वाले फ़ज़ाई हमले में बम तो गिरे मगर किसी में धमाका न हुआ और दरगाह पर मौजूद बाबा के हाथों पर जलने के निशान देखे गए। ये मंजर महज एक वाक़या नहीं बल्कि इस यकीन की अलामत समझा गया कि मुश्किल घड़ी में दुआ भी ढाल बन सकती है। इतिहास तो बाबा जी का ऐसे है कि जैसे जो 1971 में जो यहाँ पे लड़ाई छिड़ी थी, तो उसमें यहाँ पे कहते हैं भी जो हमने सुना है और जो असलियत ही है कि यहाँ बम गिरे थे। जो अंदर एयरफोर्स वाले बाबा है, नांगा बाबा जी, उन्होंने वहाँ पे बम को फूटने नहीं दिए थे, ऊपर ही फूटे थे। और यहाँ पे भी कई बम ऐसे मिले थे कि जो फूटे ही नहीं थे, जो ऐसे ही मतलब उसी हालत में मिले थे। पहलवान बाबा जी हैं, मामा भांजा पीर हैं, फिरनी वाले पीर हैं यहाँ पे, तो इन्होंने इनका पूरा सहयोग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जी, यहाँ पे कोई ऐसे नहीं आता भी हाँ कोई मुसलमान हो गया, कोई सिख हो गया, कोई हिंदू हो गया, कोई ईसाई, सब आके मत्था टेकते हैं और कोई भेदभाव नहीं होता यहाँ पे। हमने तो अपनी, जैसे मेरी 32 एज है, मैंने तो आज तक देखा नहीं भेदभाव होता हुआ यहाँ। सब आते हैं यहाँ पे, चद्दर भी बाबा जी की चढ़ा के जाते हैं। ये भी कोई नहीं है कि यहाँ कोई पुजारी बैठा हुआ है, कि कोई ढोंग चल रहा है ना, आते हैं मत्था टेकते हैं, अपनी मुरादें पूरी होती हैं उनकी सब। इस वाक़े के बाद फ़ौजी हुक्काम ने अक़ीदत और एहतराम के साथ बाबा को कच्ची लस्सी से गुस्ल दिया और यही अमल वक्त के साथ एक रवायत बन गया। आज भी इस दरगाह पर आने वाले लोग इस रवायत को जिंदा रखते हैं और इसे शुक्र और अक़ीदत की अलामत समझते हैं। यहाँ आने वाला हर शख्स इस किस्से को सिर्फ एक दास्तान नहीं बल्कि यकीन की क़ुव्वत की अलामत समझता है। दरगाह का माहौल खामोशी से ये एहसास दिलाता है कि ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं होती बल्कि उस नज़र करम से भी होती है जो इंसान को नाउम्मीदी के अंधेरों में संभाल लेती है और खौफ को यकीन में बदल देती है।
मेरे को 40 साल हो गए होंगे यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे यही इतिहास है जी, जो इनकी असली दरगाह है वो अंदर है, एयरफोर्स के अंदर है जी। वहीं पे कच्ची लस्सी चढ़ती है, क्योंकि 1971 की लड़ाई के अंदर बाबा जी ने ही सारे अपने बम अपने हाथों पे रोके थे। उसके बाद अंदर के जब कर्नल ने सारा कुछ देखा तब उन्होंने लस्सी चढ़ाई। फिर उसके बाद ये दरगाह बाहर बनाई हम जैसे लोगों के लिए, क्योंकि अंदर सिविलियन की एंट्री नहीं है। वो साल में एक ही बार ही खुलती है दरगाह, जो जहाँ पे सारी पब्लिक जाती है फिर उस टाइम के अंदर। बस यही है जी, यहाँ पे सारे आते हैं जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं यहाँ पे, सब अपनी अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं और पूरी करते हैं जी। मामा भांजा पीर की दरगाह पर सबसे नुमाया मंजर वो होता है जहां हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई एक ही कतार में सर झुकाते नजर आते हैं। कोई चादर चढ़ाता है, कोई खामोश दुआ करता है, तो कोई दिल ही दिल में शुक्र अदा करता है। यहाँ मांगी जाने वाली दुआ मजहब नहीं पूछती और पूरी होने वाली मुराद नाम नहीं देखती। यही वजह है कि ये दरगाह अंबाला की गंगा जमनी तहजीब की एक जिंदा तस्वीर बन चुकी है, जहां अकीदत जुबानों से नहीं बल्कि दिलों से अदा होती है और इख्तिलाफ खुद ब खुद खामोश हो जाता है। यहाँ मैं बताता हूँ कि एक तो किसी को जिसे मसा बोलते हैं ना, फुंसी या कोई ऐसी सी जो यहाँ हो जाती है, जिसका कोई इलाज नहीं, पैर में वो हो जाता है, क्या उसको बोलते हैं, कील बोलते हैं उसको, कॉर्नर, इंग्लिश में कॉर्नर बोलते हैं। तो अगर वो हो जाता है उसका भी इलाज कोई नहीं है लगभग। लेकिन यहाँ सूखने पे एकमात्र ये, मैं बाबा जी आपके दर्शनों के लिए आऊँगा, प्रसाद बांटूँगा, चाहे 2 का बांटो, चाहे 1 का बांटो, चाहे 5 का बांटो, वो कोई उनको वो नहीं है। लेकिन बहुतों के ठीक मैंने आमतौर पर जब सूफियाई किराम की बात होती है तो इसका दायरा बरसगीर के साथ मशरक़ी वुस्ता और मरकज़ी एशिया तक महदूद रह जाता है, क्योंकि इस खित्ते में सूफियों की एक ज़ख़ीम तारीख़ है। बात अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से शुरू होती है तो औलियाए हिंद हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तक जारी रहती है। हिंदुस्तान में हर मजहब के लोग इन सूफी बुजुर्गों के तई वालिहाना अकीदा रखते हैं, जबकि सूफी बुजुर्गों ने हम आहंगी और मजहबी रवादारी के पैगाम को हमेशा तक़वियत दी है। न पूछ मजहबे इश्क न देख नामो नसब, न पूछ मजहबे इश्क न देख नामो नसब, ये वो चराग है जो जलता है हर दिल के सबब।